नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेन और आज हम बात करने वाले हैं उस दर्द की, उस धोखे की और उस हंगामे की जो 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर सबके सामने खुलकर आया। वो दिन सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वो दिन एक सवाल था, क्या इस देश में अपने हक की आवाज़ को उठाना गुनाह है। सड़कों पर वो टीचर खड़े थे जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सपनों की रोशनी तक ले जाते हैं, और जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई तो मिला क्या? लाठी, हिरासत और बेइज्जती। नीतू सिंह मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनय शर्मा और भी बहुत सारे टीचर्स, उनके टूटे हाथ की फोटोज, सड़कों पर बैठे स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू और पुलिस की लाठियां। ये तस्वीर सिर्फ एक टीचर की चोट नहीं थी, ये सिस्टम की खामोशी की गूंज थी। क्या यही वो भारत है जिसका सपना हमने देखा था, जहाँ एक गुरु को इस बात की सजा मिलती है कि वो अपने बच्चों के लिए सिस्टम से सवाल करता है? दरअसल ये जख्म सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहते, ये हर उस मेहनती युवा के सपनों को चोट पहुंचाते हैं जो दिन रात पढ़ाई करके सरकारी नौकरी का सपना पालते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए सपना है, सरकारी नौकरी का सपना। हर साल करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, रात भर जागकर पढ़ते हैं। ज़रा सोचो, तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, माँ बाप घर से पैसे भेज रहे हैं, पिता भले खुद साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, पर तुम्हें फॉर्म भरने से लेके कोचिंग फीस तक सब मिल रहा है, और तुम एग्ज़ाम देने निकलते हो तो बदले में मिलता क्या है? बंद दरवाज़ा और एक नोटिस, एग्ज़ाम कैंसिल। 2025 में भी वही हुआ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के पेपर में। तुम सोचो, बिहार से बंदा दिल्ली आया, कहीं से रूम लिया, खाना खाया और फिर ऑटो लेकर सेंटर पहुंचता है, और वहां क्या दिखता है? पेपर कैंसिल। उस बंदी की हालत क्या होगी, अंदाज़ा है तुम्हें? सबसे बड़ा सवाल, हर बार ये गड़बड़ क्यों होती है? क्यों वही वेंडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट पाता है जिसका नाम ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज में रहा है, जिसका सिस्टम हर बार क्रैश होता है, सर्वर्स हैंग हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को बाहर खड़ा रखा जाता है? टीचर्स का सीधा कहना था कि एसएससी ने जिस प्राइवेट कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी है, उस पर पहले से ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स और गड़बड़ के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। फिर भी वही वेंडर सेलेक्ट करना क्या नॉर्मल चूक है, या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? 31 जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर स्टूडेंट से भर गया। कोचिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स सब सड़क पर। दिल्ली चलो कैंपेन चला, नारा लगाया, जब जब युवा बोलेगा सिंहासन डोलेगा। पर आगे क्या? पुलिस एक्शन। स्टूडेंट्स और टीचर्स को बसों में बंद करके ले गए। आखिर स्टूडेंट्स और टीचर चाहते क्या हैं? ये कोई नाजायज़ डिमांड्स भी नहीं है, ये वेंडर हटाओ जिसका रिकॉर्ड खराब है। यूपीएससी की तरह एसएससी भी फिक्स्ड कैलेंडर निकाले, नॉर्मलाइजेशन ट्रांसपेरेंट हो, पेपर गलतियों से फ्री हो, नियुक्ति में डिले ना हो, वेटिंग लिस्ट निकालें, सेंटर इजीली एक्सेसिबल हो, स्टाफ ट्रेंड हो, सर्वर क्रैश, सिस्टम हैंग, टेक्निकल ग्लिचेस का एंड हो। बस भाई इतना ही तो चाहते हैं। 2017-18 में भी पेपर लीक हुआ था, स्टूडेंट सड़कों पर आए थे, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, सब बदल जाएगा बोला गया था, पर बदला क्या? वही वेंडर्स, वही करप्शन, वही साइलेंस। बस स्टूडेंट्स की एज और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। अब 2025 में फिर वही हंगामा। अब फिर एसएससी चुप है, पर स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स नहीं, सिस्टम के अंदर का अंधेरा अब स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया से रोशनी बना दिया है। हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं, पर क्या सिस्टम सुनेगा? जब जब स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाने की कोशिश होगी, तब तब मैं इस आवाज़ को कैमरा में रिकॉर्ड करता रहूँगा। ये वीडियो शेयर करो, हर स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ, हर माँ बाप तक पहुँचाओ। ये लड़ाई सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है, पूरे सिस्टम की है। जब टीचर और स्टूडेंट सड़क पर हों तो समझ जाओ डेमोक्रेसी बीमार है। एसएससी को जवाब देना ही होगा, इन वेंडर्स को निकालना ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि भारत के युवाओं को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।